ठीक है, अभी तक जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या आ रहा है, आपको एसआई से सीजीएस में बदल रहे हो या सीजीएस से एसआई में बदल रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पर जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, ऐसा भी हो सकता है कोई नया सिस्टम दे दे आपको। जैसे कि ये 8th क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर। 8th क्वेश्चन जो अपना है, 8th क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as fundamental units of length, mass and time। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो आपका सिस्टम है यहाँ पर, सबसे पहले तो आप यही लिख लो 100 जूल आपको दिया हुआ है। तो ये 100 जूल आपने लिख लिया। अब जूल आपको अब ये पता होना चाहिए, जूल आपकी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। और एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल, वो किस में होती है, एसआई सिस्टम में होती है। तो ये तो आपका एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम से ये कह रहा है कोई नया ही सिस्टम बना दिया इसने, न्यू सिस्टम, कोई नया सिस्टम बना दिया, न्यू सिस्टम। और उस न्यू सिस्टम में, उस न्यू सिस्टम में देखो मास लेंथ और टाइम क्या ले रहा है वो, इधर देखो आप। नए सिस्टम में कोई नया सिस्टम उसने बनाया, उस नए सिस्टम में वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट, है ना। तो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये ले रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये ले रहा है 250 ग्राम एंड हाफ मिनट, यानी 1/2 मिनट। तो ये फंडामेंटल किसके लिए ले रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी ये ले रहा है, ये लेंथ के लिए कितनी ले रहा है, 20 सेंटीमीटर। मास के लिए कितना ले रहे हैं बेटा, मास के लिए हो रहा है 250 ग्राम। और टाइम के लिए इसने ले लिया 1/2 मिनट। ठीक है, अब 100 जूल को आपको इस नए सिस्टम में बदलना है। इस नए सिस्टम में 100 जूल से वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो देख लो आप फिजिकल क्वांटिटी क्या है। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी की यूनिट ही जूल होती है, या वर्क डन। तो देखो वर्क डन यस जो सर। होता है, वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल। न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो अगर यहाँ से अपन इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे, तो न्यूटन के लिए क्या आ जाएगा, m1 L1 T-2 आ जाएगा। और मीटर के लिए L की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m1 L2 T-2। देखो आपको अगर डायरेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन को रटो मत, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। b इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, 2 आ गया। और c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, c इज इक्वल टू आ रहा है आपका -2 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, m1 L2 T-2 से ही आ गया। अब अपना रूल क्या कहता है भाई, n2 इज इक्वल टू, n2 निकालना है अपन को, n2 इज इक्वल टू n1। फिर यहाँ पर क्या जाता है, m1/m2 की पावर a आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा L1/L2 की पावर b आ जाएगा। और फिर आपके पास आ जाएगा T1/T2 की पावर c आ जाएगा। ठीक है, तो n1 कितना है, देखो यहाँ पर n1 कितना है आपका 100, सही है। n1 की वैल्यू कितनी है, 100 है ना। m1 मतलब पहले वाले सिस्टम में मास की यूनिट, पहले वाले सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, क्योंकि वो तो क्या है, एसआई सिस्टम है। दूसरा जो नया सिस्टम है उसमें मास कितना ले रहे हैं, 250 ग्राम। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 250 ग्राम लिख देंगे। और ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, आगे देखो लेंथ किस में आएगी, मीटर में आएगी। और इस नए सिस्टम में लेंथ कितनी ली हुई है, ये ली हुई है 20 सेंटीमीटर, से 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। टाइम यहाँ पर क्या है, सेकंड है। और यहाँ पर टाइम क्या है, 1/2 मिनट है। यही बोला था इन्होंने क्वेश्चन में, ये हाफ मिनट है। और सी की वैल्यू कितनी है, -2। तो इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो n2 इज इक्वल टू n1, n1 कितना आपका 100 है। ठीक है, आप किलोग्राम है तो इसको कर देंगे 1000 ग्राम हो जाएगा। और ये आपका 250 ग्राम हो रहा है। ठीक है, और इधर पावर कितना आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 100 सेंटीमीटर हो गया। और ये इधर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। और इसकी पावर कितनी है आपकी, 2 है। ठीक है, और तो ये 10 की पावर 4/3 आ रहा है। हाँ एक सेकेंड, ये सेकंड है।
और ये 1/2 हो गया, और 1 मिनट में कितना है 60 सेकेंड होता है, ये 60 सेकेंड हो गया, और इसकी पावर कितनी है -2। तो इस सेकंड से सेकंड कट कर लो, 2 से ये 30 ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इससे ये 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इस 0 से ये 0 हटा दो, और 25 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 100 इंटू 4 इधर से आ जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और ये देखो ये है आपका 1/30, और इसकी पावर कितनी है -2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 इंटू 4 इंटू 25 इंटू ये 30 की पावर -2 है, तो ऊपर लाओगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 30 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 100 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 30, इसको आप करोगे तो आएगा 9 इंटू, एक बार आप भी चेक कर लेना, 9 इंटू 10⁻6 आएगा, ठीक है। तो हाँ सर, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है बेटा, तो ये ये आ रहा है। 9 इंटू 10⁻6। अब सिस्टम तो नया सिस्टम है, नया सिस्टम है तो उसकी यूनिट भी कोई नई यूनिट होगी, तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे न्यू यूनिट। ठीक है, कोई नया सिस्टम था, हमें पता ही नहीं, उस सिस्टम में वैल्यूज हमको जरूर गिवन थी। ठीक है, तो इस तरह से जरूरी नहीं है आपको एसआई से सीजीएस में बदलवाए, या एमकेएस से सीजीएस में बदलवाए, सीजीएस से एमकेएस में बदलवाए, नया सिस्टम भी दे सकता है। तो आप देखो कि अगर आप अपना जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, आप अपनी स्टेप्स को खाली फॉलो करो, स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, आपका बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पर, इन 10 क्वेश्चंस को, और इससे पहले भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ सॉल्व करे हैं, उन क्वेश्चंस को आप एज अ सैंपल क्वेश्चन अपने पास रखो, उनकी प्रैक्टिस करो, और फिर नए नए क्वेश्चन सॉल्व करो। काफी सारी बुक्स आती हैं, जैसे एस.एल. अरोड़ा मैंने आपको बुक्स बताई है, उसमें काफी सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, और एडिशनल प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर दे रखी है जो कि सॉल्व है, तो आप वहां से कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, कर लोगे? ठीक है भाई, यस सर। है ना। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन है, इसमें 8, 9, 10 ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है ना। तो ये 8th क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो 9 क्वेश्चन और अलग है इससे, 9 क्वेश्चन और अलग है। 9th में क्या दे रखा है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, ठीक है, इफ यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, ये आपको दे रखा है। फोर्स तो दे रखा है 20 न्यूटन। तो एक बार अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 वहां पर नोट डाउन करते जाते हैं। तो फोर्स आपको दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, इसमें 9th क्वेश्चन है। फोर्स आपको दे रहे हैं, ये फोर्स इज इक्वल टू दे रहे हैं 20 न्यूटन। ठीक है, फोर्स आपका हो गया 20 न्यूटन हो गया। और देखते हैं, फोर्स आपका हो गया 20 न्यूटन। इसके बाद एनर्जी जो है 200 जूल है। एनर्जी जो है आपके पास, एनर्जी को ई से बता देते हैं, ई एनर्जी आपकी जो है 200 जूल है, और वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये तो जो डेटा गिवन है ये मैंने नोट डाउन कर लिया यहाँ पर। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी इज 20 न्यूटन, है ना, इधर आपको कितना दे रखा है 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो आपको बताना है मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट क्या होगी। ठीक है, आपको ये फोर्स की दे रखी है, एनर्जी की दे रखी है, वेलोसिटी की दे रखी है, आपको बताना है मास, लेंथ और टाइम जो है उनकी यूनिट्स क्या होगी, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो फोर्स की सबसे पहले डायमेंशनल इक्वेशन लिखे जाए फोर्स की, तो क्या होती है m1L1T-2, और ये आपको दे रखा है 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन दे रखा है, ये एक कर देते हैं अपन। ठीक है, एनर्जी की क्या होती है m1L2T-2, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 200 जूल दे रखा है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। और वेलोसिटी की तो आप जानते ही हो, मीटर अपॉन सेकेंड, तो L1 और टी की पावर -1, और ये दे रखा है आपको 5 मीटर अपॉन सेकेंड, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हमें निकालना है इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके मास, लेंथ और टाइम निकालना है। तो देखो
इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि भाई जो सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से देखना, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट को। तो सेकंड क्या है मेरे पास, m1 l2 t माइनस टू, ये तो मेरी सेकंड है। और फर्स्ट क्या है मेरी, m1 l1 है ना, और t माइनस टू। और सेकंड में ऊपर कितना था, 200 था, और इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, और ये 10 यहाँ से आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ देखो टी फिर रेस्ट L10 आ जाएगा। हाँ देखो टी रेस्ट टू पावर माइनस टू से टी रेस्ट टू पावर माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, ये m1 से m1 कैंसिल हो गया, और ये 2 माइनस वन यानी l आ जाएगा, तो l इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहला आंसर तो मेरे पास ये आ गया, l इजिकल टू कितना आ गया, 10। l क्या लेंथ है, तो ये क्या आ गया, 10 मीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर तो मेरा ये आ गया। अब l की वैल्यू किस में रख दूं, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन देखो आपके बाय इक्वेशन 3, तो थर्ड इक्वेशन में l की वैल्यू रख देता हूँ 10, तो 10 की पावर तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये t की पावर कितनी है, -1 है, और इजिकल टू कितना है, 5 है। तो यहाँ से अगर मैं t की पावर यानी अपन को t निकालना है ना, तो t निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो यह है, देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो आपके पास t इजिकल टू कितना आ जाएगा, t इजिकल टू आ जाएगा 10/5, और ये 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से t इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई, तो l आ गया, t आ गया। अब l और t आ गया तो m तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ बाय इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में m की पावर 1 कर दिया मैंने, l की पावर 1, l मतलब 10, तो 10 की पावर 1 कर दिया, ठीक है। t की पावर -2 यानी 2 की पावर कितनी कर दूं मैं, -2 कर दूं, और इजिकल टू कितना आ रहा है अपने पास, 20 है, ठीक है। तो यहाँ से m अगर निकाला जाए तो 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 रेस टू पावर -2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 2 रेस टू पावर 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका 10 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास m इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8 किलोग्राम। आया समझ में कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार आंसर देख लें इसके m l और t के, तो 8 10 और 2 आ रहा है अपने पास, 8 10 एंड 2। तो देखते हैं एक बार, देखो 8 आ रहा है, 8 किलोग्राम आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है, और 2 सेकेंड, तो करेक्ट है, अपना आंसर सही आ रहा है। एक बार देख लो आप, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, है ना, जो आप करते आ रहे थे अभी तक। ये 8th क्वेश्चन हुआ, 8th क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया, अभी सॉल्व करके बताया। ऐसे 9th क्वेश्चन करा अपन ने, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो एज पैटर्न में चल रहे हैं, एक पैटर्न में सॉल्व हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। चलो कुछ पूछना है आपको क्वेश्चन में, हो जाएगा सॉल्व, बोलो। क्यों भाई, यस सर। कर लोगे सॉल्व, बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्यों भाई। हाँ, यस सर। संस्कृति, आप लोगों को करने हैं बेटा क्वेश्चन, फिर है ना, हम क्वेश्चंस देंगे आपको, फिर वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और वैसे भी ये सब इम्पोर्टेंट, आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस। अब एक और बता देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन में क्या है, ये भी शायद नए सिस्टम, इसमें दे रखा है व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 36 यूनिट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो आपको एक कोई नया सिस्टम दे रखा है, ध्यान से देखना, आप ये भी क्वेश्चन आप कैसे करोगे। जैसे मैं इसको यही बता देता हूँ, ये 10th क्वेश्चन है, आपको एक सिस्टम दे रखा है, न्यू सिस्टम, एक न्यू सिस्टम दे रखा है, और न्यू सिस्टम से आपको बदलना है सीजीएस में। क्वेश्चन में ही बोला हुआ है आपको कि इसको सीजीएस में बदलना है, ठीक है। तो ये जो नया सिस्टम है, इसमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 36 यूनिट्स, ये दे रखा है 36 यूनिट्स। और इसको जब आप सीजीएस में बदलोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और वो किस में आएगी, डाइन में आएगी, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स का जो सीजीएस जो यूनिट है वो क्या है, डाइन है। अब ये जो यूनिट यहाँ पर जो एक नया सिस्टम दिया हुआ है ना, न्यू यूनिट, इसके अंदर जो लेंथ है उसको तो कितना लिया हुआ है, 1 मीटर लिया हुआ है, जो और मास को लिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है। और टाइम जो लिया हुआ है इसने वो लिया हुआ है 1 मिनट,
आई थिंक आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं N2 निकालूंगा तो N2 इजिकल टू N1, N1 मतलब कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, है तो ये फोर्स ही, तो फोर्स की अगर डायमेंशनल इक्वेशन निकाली जाए तो फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, M1 L1 T माइनस टू, ये तो आता ही है आपको। यहाँ से A इजिकल यस कितना आ जाएगा 1, B इजिकल टू 1 और C इजिकल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखो, जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में मास किस में ले रहे हो आप, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम आ जाएगा। और CGS में बदल रहे हो तो नीचे ग्राम आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही इस सिस्टम में लेंथ कितनी ले रहे हो आप, 1 मीटर ले रहे हो, और CGS में क्या लेते हो, सेंटीमीटर लेते हो, और बी की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो सिस्टम है, ये इसमें आप टाइम क्या ले रहे हो, 1 मिनट ले रहे हो, और CGS में टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 36 इधर से आ जाएगा, ये 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, नीचे ग्राम हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी। ठीक है। 1 मीटर, मीटर में 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी। 1 मिनट में 60 सेकेंड, और नीचे भी सेकंड, और पावर कितनी हो जाएगी -2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आपके पास आएगा 36 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 10⁻3, यहाँ से आ जाएगा 10⁻2, और ये देखो 60 की पावर -2 है, यानी 1 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 60 इंटू 60 आ जाएगा। तो ये 6 कैंसिल करो तो 36 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 इधर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, तो 10। 1000 आंसर है ना। तो ये आंसर जो आएगा 10⁻3 डाई। ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न है। तो आप एक काम करना, एटलीस्ट ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये जो मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है। ये पूरी शीट आप लोग कर लेना, इतने सारे तो मैंने सॉल्व करा ही दिए हैं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब इस शीट में देखो, अपन ने ऑलमोस्ट, मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब बचा हुआ है 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन। ठीक है। तो 6th में दे रखा है, इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻6 डाइन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, कर लोगे, बताओ। ऐसा करो अभी कैसे हो करके जाएगा बता सर। दो, क्योंकि अभी टाइम भी है अपने, अभी टाइम भी है अपने क्लास में। तो ये कौन सा क्वेश्चन है यस सर। अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इन बिटवीन आपको किसी भी क्वेश्चन में, अब कल जो है अपन ये वाली शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो कल ये शीट सॉल्व करेंगे अपन, और आप लोग भी ट्राई कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये शीट आज। ठीक है। तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो चलो 6th क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर। तो अब 6th वगैरह तो इजी है आपके लिए। 6th क्वेश्चन है, तो 6th क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे रखा है, चलो देखते हैं इसमें। ठीक है। तो प्रेशर दे रखा है 10⁻6 डाइन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻6, 10⁻6 डाइन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आप इसको चेंज करो, किस में चेंज करना है आपको, SI यूनिट में। तो SI यूनिट में जो डाइन है, डाइन की जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि आपको ये जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट से किस में बदलना है, SI यूनिट में बदलना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, बोलो भाई। आपको ABC निकालने पड़ेंगे ना। तो ये डाइन अपॉन यस सर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, बोलो, बताओ भाई, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सर मेरे स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो आप देखो, उसमें सब कुछ सॉल्व कराया हुआ है। किसकी सर यूनिट ABC होती की है वैल्यू तो आ गई। ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की। प्रेशर, प्रेशर P इजिकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो आ गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन आपको लिखनी है। तो फोर्स के न्यूटन के लिए क्या लिखो, M1N1T-2, और इस मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो एम की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, M की पावर 1,
एल की पावर 1 -2 कितना आएगा -1, और टी की पावर कितना आ जाएगी -2 आ जाएगी। यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, n2 निकालना है, तो n2 इज इक्वल टू n1, तो n1 कितना है आपका 10⁶, तो 10⁶ आ जाएगा। फिर m1 अपॉन m2, तो CGS यूनिट में मास किस में लेते हैं, ग्राम में, और ऐसा यूनिट में किस में लेते हैं, किलोग्राम में, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, आपको आने चाहिए। ये पावर कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, ये सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, और ये पावर कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो 10⁶, ये ग्राम, नीचे क्या आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। ठीक है, ये पावर आ जाएगी आपकी 1। देन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 10⁻² सेंटीमीटर, और ये पावर कितना आ जाएगी -1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, और सॉल्व कर लो तो 10⁻6 इंटू ये 10⁻³ ऊपर लाओगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब ये -2 है, ऊपर जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 10 10⁻6, आंसर आ रहा है। हाँ 6 -3 + 2। ठीक है, 10⁻6 -3 + 2 कितना आ रहा है, सर 10 आ रहा है आंसर। 10 आंसर आ रहा है। तो अपन ने कहीं पे मिस्टेक करी है क्या इसमें? अच्छा, ये पावर तो -1 है ना, हाँ, तो 10⁻² है, तो ये ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो 6 -3 + 2 सही आ रहा है, और क्या है? चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है इसका। सर 10⁻5 आ जाएगा। आंसर चेक कर लो, आंसर कितना आ रहा है, 10⁻5 आ रहा है यार, 10 कैसे कहते हैं, यस सर, 10⁻5 आ रहा है। 10⁻5 है। वही सोचूं मैं कि अपन ने मिस्टेक तो कहीं करी। तो 6 और 2 8 हो गए, 8 -3 5 आएगा, तो 10⁻5 आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपका 10⁻5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। समझ में आया? तो फिक्स पैटर्न है, अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फिक्स पैटर्न है जो कि आपको फॉलो करना है ना। जैसे और देख लो, अब एक ही क्वेश्चन बचा है, पूरी शीट सॉल्व करा दी, 6 क्वेश्चन तक हो गए आपके, है ना। 7 वाला देख लो, ऐसा यूनिट द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज दिस। और आप जो मोहित कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि मुझे जब मैं एग्जाम में चेक करूंगा तो मुझे तो डायमेंशनल इक्वेशन से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है यस सर। आपने फॉर्मूला लगा के निकाला है या इससे निकाल लिया। आप अच्छा है कि ये गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, तो इससे निकाल लो आप, इससे आ जाएगा। सर मैं इससे निकालता हूँ ज़्यादातर। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको स्टीफन्स कांस्टेंट दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ही है, तो अपन वहीं से देख लेते हैं, है ना। 7th क्वेश्चन है, तो सिग्मा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5.67 इंटू 10⁻⁸, और साथ साथ में यूनिट भी दे रखी है, देखो वहाँ पे। तो ये तो बढ़िया है, आप वहीं से ही देख लो और निकाल लो इक्वेशन। ये आ रहा है जूल डिवाइड बाय सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। तो जूल, ठीक है, क्या आ रहा है बोलो एक बार, जूल डिवाइड बाय सेकंड इंटू सेकंड मीटर को मीटर का स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर। केल्विन। ठीक है, यही है ना। यस सर यही। ठीक है, अब इससे आप डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो जूल क्या होता है, जूल को अपन लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। जूल जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और ये एक m1 इससे l2 t की पावर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन के लिए लिख दूं m1 l1 t-2, है ना। नीचे से सेकंड के लिए क्या लिख दें, टी की पावर 1 कर देता हूँ, मीटर के लिए एल की पावर 1 कर देता हूँ। अब ये जो के है ना, ये के केल्विन है, तो केल्विन के लिए आप या तो थीटा लिख लो या के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे के लिख देता हूँ, तो के की पावर 4 आ गया। और अपन क्या कर रहे हैं, सिग्मा की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो आप लोग भी सॉल्व करके चेक करो क्या आ रही है। ये आ जाएगा m की पावर 1, ठीक है, l की पावर, ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, l की पावर 1 -1, ये तो 0 हो जाएगा, l की पावर तो हाँ 0 हो जाएगा तो। 0 हो जाएगा। t की पावर देखो -2,
और ये -2, तो टी की पावर कितने जाएगी? सर -4। नीचे तो t की पावर 1 ही है। सर वो t की पावर 1 है। हाँ, टी की पावर 1 है, यस ठीक है, टी की पावर 1 है, तो -2 -1 तो कितना जाएगा? -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -3 और केल्विन k की पावर -4। तो ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो 7th का, यही आ रही है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -3, k की पावर -4। अब ये क्या करना चाहता है भाई, ये क्या सॉल्व करवा रहा है आपसे, एक बार देख लेते हैं अपन। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको 7th में ये कह रहे हैं कि फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS। CGS में बताना है आपको, CGS में क्या होगा इसका। तो यानी इसको SI आपको दे रखा है, SI से आपको किस में चेंज करा रहा है? SI से आपको चेंज करा रहा है CGS में। ठीक है, तो SI से CGS में बदल दो आप। N2 इजिकल टू कितना आ जाएगा? N2 इजिकल टू N1। N1 कितना है आपका? N1 है आपका 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे? M1/M2, इसकी पावर A हो जाएगी आपकी। फिर L1/L2, इसकी पावर B हो जाएगी। फिर T1/T2, इसकी पावर आपकी C हो जाएगी। और लास्ट में इसको अपन कर देते हैं K1/K2 और इसकी पावर कितने जाएगी? D हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन करके बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स है तो पूछो। तो ये हो गया आपका 5.67 इंटू 10⁻⁻8, तो यहाँ से आ गया। ये आपका 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्राम हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है। फिर देखो ये तो बी तो 0 है, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम वाला अपन देख लेते हैं, तो टाइम में भी सेकंड है और सी की वैल्यू -3 है। इसमें अपन को केल्विन केल्विन ही लेना है और डी की वैल्यू क्या है? -4 है। तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली आपके पास आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 3। तो इसको आप करोगे तो आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁵। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप देखो, मैं कंप्लीट आंसर लिख के बताता हूँ आपको आंसर कैसे लिखोगे। तो ये था आपके पास 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल डिवाइड बाय सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन के पावर 4। ये आपका SI में था, आपने इसको किस मतलब CGS में। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.67 इंटू 10⁻⁵ जूल की जगह आप लिखोगे अर्ग। ठीक है, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा और ये केल्विन के पावर 4। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें मैंने तीनों एप्लीकेशंस आपको करवा दी थी, बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करानी थी आपको। तो आज अपन ने जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके क्वेश्चंस करें। कल जो क्लासेस होंगी अपनी, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम क्या करेंगे, जो थर्ड एप्लीकेशन है उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग एक काम करना कि भाई कल जब क्लास में आओ तो एक बार जो थर्ड एप्लीकेशन है वो थोड़ी देख लेना आप लोग, ताकि क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करो मेरे साथ। ठीक है, और आपको कोई सर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।